हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ते हैं नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे पहले आप लोग इंट्रोड्यूस्ड हो गए होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड जो भी चीज़ें पढ़े होंगे वो क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड थी। जो भी आप ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ते थे, ग्रेविटेशनल चैप्टर में आप लोग ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ते थे, वो भी कंजर्वेटिव फील्ड था। लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। ये नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड आता कैसे है, क्यों आता है, इसके बारे में अगर आप नहीं जानते हैं कुछ जान लेंगे। ये जो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है या इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से आ रही है। किसी जगह अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। उसी के बारे में हमें यही क्या करना है, समझना है। उसी के बारे में हम वही आपको वीडियो में कुछ बताएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये ईएमएफ के बारे में क्या डिफिनीशन है आपका, व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ ईएमएफ। ईएमएफ का क्या डिफिनीशन है, ईएमएफ का जो प्रॉपर डिफिनीशन है वो क्या है, वर्क डन बाय चार्ज। एक्चुअली क्या होता है ईएमएफ का डिफिनीशन, वर्क डन बाय चार्ज, ठीक है। तो वर्क डन बाय चार्ज जो हमने रखा है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो कुछ भी रखा है, ये ईएमएफ की डिफिनीशन है। ईएमएफ क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। तो इंड्यूस्ड ये जो ईएमएफ बता रहे हैं ये कैसी ईएमएफ है, ये जैसा भी हो ये ईएमएफ की डिफिनीशन है, चाहे कंजर्वेटिव फील्ड के लिए हो या नॉन कंजर्वेटिव के लिए हो। तो अब पता चलेगा कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वो एक्चुअली क्या है, ठीक है। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ मैंने कहा नेगेटिव ऑफ डी फाई बाई डी टी, ये जो मैंने कहा ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है। ईएमएफ है इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी इससे जुड़ा होगा। ईएमएफ है पोटेंशियल डिफरेंस है भाई, तो पोटेंशियल डिफरेंस है तो इससे जुड़ा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कंजर्वेटिव होगी कि नॉन कंजर्वेटिव होगी वो हमें समझना है अभी, ठीक है। तो चलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, वर्क डन बाय चार्ज। वर्क क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एफ डॉट डीएल बाय चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यहाँ हम देखते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो यहाँ पे लिखते हैं ई डॉट डीएल। और ये जो हमने क्लोज लिया है ये क्लोज सरफेस के लिए है, ये क्लोज सरफेस के लिए हमने लिया है। अगर हमने क्लोज सरफेस के लिए लिया है तो ये एग्जैक्ट डिफिनीशन है। लेकिन फैराडे साहब ने क्या कहा, फैराडे साहब ने कहा कि ईएमएफ जो है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो नेगेटिव ऑफ डी फाई बाई डी टी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। उन्होंने जो कहा मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ कैसे चेंज कर रहा है उसे हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। चलिए उन्होंने जो कहा ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये भी ईएमएफ है। दोनों ईएमएफ को हम लोग क्या करते हैं, इक्वेट करेंगे। क्या करेंगे, इक्वेट कर दिया, इक्वेट करके देख रहे हैं, ठीक है। इक्वेट तो कर दिया, लेकिन ये जो हमने इक्वेशन डाला था ना, ये जो हमने इक्वेशन डाला था क्लोज सरफेस के लिए डाला था। ये जो हमने डाला था ये क्या है, क्लोज सरफेस के लिए है। तो क्लोज सरफेस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस है, क्लोज सरफेस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस है। तो क्लोज सरफेस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इक्वल टू 0 होती है, ठीक है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि एक मान लो पॉजिटिव चार्ज हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया, अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगी, लेकिन इस चार्ज की वजह से जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसको अगर हम यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस करते हैं, इसी क्लोज सरफेस में अगर डिस्प्लेस करते हैं तो ये क्या वर्क डन क्या करता है, एक इसी क्लोज पाथ में, अगर इसी क्लोज पाथ में वर्क डन कितना हो रहा है, वर्क डन कितना होगा, 0 होगा। इसी क्लोज पाथ में अगर वर्क डन टू मूव ऑन अलोंग दिस क्लोज पाथ इज कॉल्ड इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि यहाँ ये जो चार्ज है वो कैसा फील्ड क्रिएट कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्रिएट कर रही है। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कैसी है, कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव क्यों है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड पाथ पे डिपेंड नहीं करता, पाथ इंडिपेंडेंट फील्ड है, ठीक है। इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन, नॉट ऑन द एक्चुअल पाथ टेकन, ठीक है। तो जैसे मैंने ग्रेविटेशनल में भी बताया था, ग्रेविटेशनल फील्ड में बताया था कि इस पार्टिकल को यहां से ऊपर लेके जा रहे हैं तो कितनी वर्क करनी पड़ रही है, ये इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, ना कि इस रास्ते पे डिपेंड कर रहा है, ना कि इस रास्ते पे ऐसे ऐसे करके डिपेंड कर रहा है, ना इस रास्ते से ऐसे करके यहाँ पे डिपेंड कर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं डिपेंड करता, वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो जो भी कंजर्वेटिव फोर्स हमने पढ़ा था, कंजर्वेटिव फोर्स का क्या डिफिनेशन था, वर्क डन अलोंग द क्लोज पाथ मस्ट बी इक्वल टू 0।
अगर कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फील्ड है, तो उस कंजर्वेटिव फोर्स और कंजर्वेटिव फील्ड के क्लोज पाथ के अलोंग वर्क डन कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। 0 होनी चाहिए ना, क्या नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल 0 होनी चाहिए। लेकिन ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ ने रखा है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ भी क्लोज पाथ के अलोंग ही है। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ भी क्या है? क्लोज पाथ के अलोंग है। ये भी इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है? क्लोज पाथ के अलोंग है। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या बताता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बताता है कि क्लोज पाथ के अलोंग इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 होती है। लेकिन फैराडे साहब का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लॉ क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि ये 0 नहीं होता है। तो अगर हमने इन दोनों को इक्वल कर दिया तो ये जो है इक्वल टू 0 नहीं हो रहा है। ये इक्वल टू 0 क्या हो रहा है? नहीं हो रहा है। अगर ये दोनों इक्वल टू 0 नहीं है, इसका मतलब दाल में कुछ काला है। दाल में कुछ काला है, या दाल बहुत पीला है, या दाल बहुत नीला है, उससे बहस नहीं है। दाल में कुछ काला है का मतलब ये है कि यहाँ जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड रखा था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड सोचा था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। इस बात को याद रखिएगा, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर, दिस इज नॉट कंजर्वेटिव इन नेचर। अगर कंजर्वेटिव इन नेचर होता, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव इन नेचर रहता तो इक्वल टू 0 होता। ये भी क्लोज पाथ है, ये भी अलोंग क्लोज पाथ है, दोनों क्लोज पाथ के अलोंग है, तो ही हमने इक्वल टू 0 बताया था, तो ही इक्वल किया था हमने। वो इक्वल टू 0 नहीं बता रहा है, इसका मतलब दाल में कुछ काला है। इसका मतलब जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा होता है? जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, ये स्टेशनरी चार्ज है या मूविंग चार्ज है, उसके द्वारा जो फील्ड क्रिएट हो रही है, उससे हम लोग पढ़ते हैं प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। वो होती है प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, वो अलग चीज होती है, वो कंजर्वेटिव फील्ड होती है, वो कंजर्वेटिव फील्ड होती है। लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या है? नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड पर, नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड पर। ये नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों आया, उसके बारे में हम लोग सोचेंगे, ठीक है? उसके बारे में समझिए क्या है। तो पहले हम लोग समझेंगे कि नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड आया क्यों, वो तो हम लोग बाद में समझेंगे। पहले ये समझिए कि क्या है। फॉर नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का डिफिनेशन भी पढ़ते होंगे। इफ वर्क डन बाय फोर्स along a closed path is not equal to 0, it means that force is non conservative force। जैसे फ्रिक्शनल फोर्स है, विस्कस फोर्स और वो सारे फोर्सेस हैं। यहाँ पर ही हमने ये ले लिया, क्लोज पाथ में लेके जा रहे तो वर्क डन इक्वल टू 0 नहीं हो रहा है। तो ऐसे ऐसे फोर्सेस को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस बोलते हैं। और ये जो फील्ड क्रिएट करता है, वो फील्ड भी नॉन कंजर्वेटिव फील्ड होती है। और उसी फील्ड के अलोंग हम क्या करते हैं? जो भी उसी फील्ड के अलोंग अगर हम फोर्स को डिराइव करना चाह रहे हैं या पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर, ये नॉन कंजर्वेटिव फील्ड क्या करती है? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं कर पाएगी। अगर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं कर पाएगी तो उसके अलावा हम फोर्स को भी इस तरह से डिराइव नहीं कर सकते। ये जो डेरिवेशन का फॉर्मूला है ये गलत है। F इज नॉट इक्वल टू du by dr फॉर नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। नॉन कंजर्वेटिव फील्ड के लिए इस तरह से नहीं है। ये तभी सही होता, फोर्स इज इक्वल टू माइनस du by dr व्हेन फील्ड इज कंजर्वेटिव। जब फील्ड कंजर्वेटिव होगा, अरे फील्ड सही तो फोर्स आता है भाई। पहले फील्ड उसके बाद फोर्स, बात को समझो। पहले ग्रेविटेशनल फील्ड है, उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके बाद इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो फील्ड ही नॉन कंजर्वेटिव हो गया तो फोर्स क्यों नॉन कंजर्वेटिव होगा? तो इस तरह से हम लोग नहीं लिख सकते। इट मींस फोर्स डिपेंड्स, इट मींस वर्क डन बाय दैट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स अपॉन द एक्चुअल पाथ टेकन, नॉट ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, चलिए क्या है? वर्क डन अराउंड ए क्लोज्ड पाथ, वर्क डन अराउंड ए क्लोज्ड पाथ इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, जो क्लोज्ड पाथ है उसके अलोंग वर्क डन इक्वल टू 0 नहीं हो रहा है। इसका मतलब जो फोर्स है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, जैसे विस्कस फोर्स हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। ठीक है, क्लोज्ड पाथ में अगर मैं इसको यहां से ऐसे लिखूं तो जितना हमने वर्क किया वो कहीं कंजर्व नहीं रहेगा, वो डिस्ट्रॉय हो गया, वो हीट एनर्जी या किसी न किसी एनर्जी के रूप में निकल गया, फ्रिक्शनल फोर्स या किसी रूप में एनर्जी निकल गई, कंजर्व नहीं रहा, वो प्रिजर्व नहीं रहा। नॉन कंजर्व का मतलब क्या है? आपने उसे कंजर्व नहीं किया, आप उसको रिजर्व नहीं कर, आप उसको सेव नहीं कर सके, वो उड़ गया, निकल गया, डिसिपेट हो गया। डिसिपेटिव फोर्सेस इसीलिए उसको बोलते हैं। आपने उसको स्टोर नहीं कर पाया। मैंने यहाँ वर्क किया तो कुछ मिला नहीं मुझे, मैंने यहाँ वर्क किया तो कुछ हमें मिला नहीं, इतनी एनर्जी निकल गई। ठीक है, लेकिन मैंने जो इसको ऊपर यहाँ से यहाँ उठाया फिर छोड़ दिया,
फिर यहाँ उसको छोड़ दिया, इसका मतलब क्या हुआ, जो मैंने वर्क किया था वही एनर्जी हमारे हाथ को मिल गया। तो इसमें इसका मतलब यह कंजर्व था, पहले से प्रिजर्व करके रख दिया था, कंजर्व कर लिया था, तो कंजर्वेटिव फील्ड थी। अब इसने कंजर्व नहीं किया तो नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, तो वर्क डन अराउंड ए क्लोज पाथ इज नॉट इक्वल टू 0, इट मींस फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव। फोर्स आया मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो अब इंड्यूस्ड, प्रोड्यूस्ड नहीं, चार्ज के द्वारा प्रोड्यूस नहीं, अब इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड का मतलब क्या है कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस दैट इलेक्ट्रिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रही है वही यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को इंड्यूस कर रहा है। तो ये जो अलग टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप देख रहे हैं, वो इलेक्ट्रिक लाइंस जो फील्ड है वो क्या है, क्लोज्ड कर्व्स। दिस आर द क्लोज्ड कर्व्स। जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्या है, क्लोज्ड कर्व्स है। क्लोज कर्व मतलब यहाँ पर देखिए क्लोज कर्व है, ना उसका अंत है ना उसका छोर है। कहाँ अंत है कहाँ छोर है कुछ कह नहीं सकते, ना टर्मिनेटिंग है ना ओरिजिनेटिंग पॉइंट, क्लोज्ड है। ये भी देखिए क्लोज्ड है। ठीक है, इस तरह से क्लोज कर्व में रखा है, तो क्लोज रखा, ठीक है, क्लोज कर्व्स हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन ये जो फील्ड है यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला फील्ड है, ये यहाँ से निकल रहा है और इन्फिनिटी पर टर्मिनेट हो रहा है, लेकिन इसका का ना कोई ना शुरुआत है ना अंत, क्लोज्ड कर। ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन कंजर्वेटिव बोलते हैं। ये क्या है, नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये है नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। चलिए, ये नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, बहुत अच्छी बात है। तो ये नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और ये इनकी ऐसी प्रॉपर्टी है कि ये फ्री स्पेस में भी पाए जाते हैं, ये फ्री स्पेस में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं और इनको एग्जिस्ट करने के लिए किसी स्टेशनरी चार्ज की जरूरत नहीं है। इनको एग्जिस्ट करने के लिए किसी स्टेशनरी चार्ज की जरूरत नहीं है। इनको एग्जिस्ट करने के लिए फ्री स्पेस में किसी स्टेशनरी चार्ज की जरूरत नहीं है। इनको एक ही चीज का जरूरत है, इस फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए बस एक ही चीज का जरूरत है, वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। और कैसी मैग्नेटिक फील्ड, जो चेंज करता रहे, जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करता रहे, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज करता रहे वही इसको प्रोड्यूस कर सकता है। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड्स। सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड चेंज करता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है। इसका उल्टा भी, रिवर्स भी हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है, वो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पढ़ेंगे। लेकिन अभी बस इतना ही जानिए कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, समझ में आ रही है बात, समझ लीजिए बात को। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो बार बार इस वीडियो को देखिएगा तो आपके समझ में आ जाएगी। ठीक है, ओके। आगे चलिए, आगे चलते हैं। यहां देखिए एक मैग्नेटिक फील्ड हमने रखा, ये इनटू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड हमने क्या रखा है, मैग्नेटिक फील्ड ही रखा हुआ है। ठीक है, इनटू द प्लेन है, मैग्नेटिक फील्ड है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये जो हमने मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे रखा, ये क्या है भाई, ये क्या है, तो हमने एक कॉइल बना के रखा है यहाँ पर। ये क्या है, कॉइल। ठीक है, ये क्या है, एक कॉइल बना के हमने रख दिया। चलिए, ये जो हमने कॉइल यहाँ पे रखा, या इस कॉइल को छोड़ो, ये एक कंडक्टर अगर हमने बना के यहाँ पे रखा, तो इस कंडक्टर की कहानी क्या है। कॉइल को गोली मारो, कॉइल को हटाओ, ये कंडक्टर दिख रहा है ना, रेक्टेंगुलर कंडक्टर। इसमें बहुत सारे मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, इसमें क्या होंगे, बहुत सारे मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होंगे और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर यूनिफॉर्म है। ठीक है, लेकिन इस मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म क्या कर लेगा भाई, कांस्टेंट थी कुछ समय तक, क्या थी, कांस्टेंट थी। ठीक है, तो ये कांस्टेंट कब तक थी, व्हेन t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, 0 से लेकर 1 सेकेंड तक ये कांस्टेंट थी। मैग्नेटिक फील्ड क्या थी, कांस्टेंट थी। अब क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को हमने चेंज कर दिया आफ्टर 1 सेकेंड। आफ्टर 1 सेकेंड मैग्नेटिक फील्ड इज नाउ चेंज्ड, इट्स मैग्नीट्यूड इज चेंजिंग। इसका मैग्नीट्यूड अब क्या करते हैं हम लोग, चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसके मैग्नीट्यूड के चेंज होने से
और इस कंडक्टर को हम लोग रेस्ट पे छोड़ देते हैं। ये जो कंडक्टर हमने रखा है यहाँ पर, इसे हम लोग रेस्ट पर छोड़ देते हैं। ये कंडक्टर क्या है भाई, रेस्ट पर है। मैग्नेटिक फील्ड जब तक कांस्टेंट थी, 1 सेकेंड तक कांस्टेंट पर थी, तब इसमें जो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स थे, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स थे, वो क्या थे, इस कंडक्टर को रेस्ट पर हमने रख दिया, मतलब इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स थे सबको हमने रेस्ट पर रख दिया। और अभी हम लोग इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके रैंडम मोशन को स्टडी नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट द रैंडम मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स दिस टाइम। अभी जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं इसके अंदर जो रैंडम मोशन है इलेक्ट्रॉन्स का, उसको हम लोग स्टडी नहीं कर रहे हैं। हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं, हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं, अभी हम लोग वही स्टडी कर रहे हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में क्या कहानी हो रही है, इसमें कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में इसमें क्या कहानी हो रही है, उसको हम लोग ऑब्जर्व करके देखना चाह रहे हैं। ठीक है, कांस्टेंट थी तो कुछ घटना नहीं घट रही थी, अब इसकी हम वैल्यू चेंज कर देंगे। अब ये क्या करेगा, चेंज करेगा। अब इसको हम चेंज करेंगे, 1 सेकेंड के बाद इसका हम वैल्यू अब चेंज कर देते हैं। चेंज करने से होता क्या है वो देखिए। चेंज करने से, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज करने से क्या होता है, बोलिए। अगर हमने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दिया तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो क्या होंगे, यहाँ पे जैसे ही हमने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया, ठीक है, तो इसके अंदर एक ड्रिफ्टिंग आती है, इलेक्ट्रॉन्स का ड्रिफ्टिंग आती है। ड्रिफ्टिंग आती है, मान लो कहीं पॉजिटिव चला गया, ठीक है, किसी तरह से ड्रिफ्टिंग हुआ, कहीं पॉजिटिव चार्ज चला गया, कहीं निगेटिव चार्ज चला गया। ठीक है, तो कहीं पॉजिटिव चार्ज चला जा रहा है, कहीं निगेटिव, मान लो इधर ये पॉजिटिव चला गया, कहीं निगेटिव चला गया, इसमें पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज क्या हो गया, स्टोर हो गया, 2 एंड पे स्टोर हो गए। तो जो एंड पे स्टोर हुए हैं वो किसके वजह से हुए, फोर्स लगा, चार्जर के ऊपर फोर्स लगा, एक एंड पे पॉजिटिव, दूसरा एंड पे निगेटिव, तो इसके अंदर एक ईएमएफ क्या हो गया, प्रोड्यूस हो गया, इंड्यूस्ड आ गया, क्या प्रोड्यूस हो गया, आ गई पोटेंशियल डिफरेंस आ गई। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से आया, वो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से आया। ठीक है, तो समझिए बात को। पहले हमने इसको रेस्ट पे रखा, मैग्नेटिक फील्ड को t=1 सेकंड तक कांस्टेंट रखा था, फिर हमने चेंज किया मैग्नेटिक फील्ड को। मैग्नेटिक फील्ड के चेंज करने के बाद इसके अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रही है, और पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट हो रही है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ, वो क्या करेगा, एक ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा। ईएमएफ से क्या करेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ना कि प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। वो चेंज, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हो रही है या क्रिएट हो रही है। यहाँ पे इंड्यूस्ड ही कहेंगे, प्रोड्यूस नहीं कहेंगे। ठीक है, यही नेचर है। तो ये मत समझिएगा चार्ज यहाँ चला गया, यहाँ चला आया तो इसके वजह से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कंजर्वेटिव होगी, ऐसा नहीं है। वो एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से हुआ है। ये मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होना एक्सटर्नल फैक्टर है, इसके वजह से हुआ है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ओके।